नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीत के बाद भी बीजेपी ने की समीक्षा, विधानसभा वार जीत के मार्जिन पर हुआ मंथन, भाजपा ने विस्तारकों की बताई अहम भूमिका। रुद्रप्रयाग जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में समाई 26 यात्रियों से भरा वाहन, कई लोगों की हुई मौत, सीएम ने जताया दुख। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की बैठक, वेडिंग डेस्टिनेशन समेत कई मास्टर प्लान पर हुई चर्चा, टिहरी के विकास के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग को मिली मंजूरी। और उत्तराखंड में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 42 डिग्री पहुंचा तापमान, 17 जून के बाद हल्की बारिश की संभावना, मगर फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते उत्तराखंड भाजपा की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद बीजेपी समीक्षा कर रही है। पार्टी ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन विधानसभा वार बूथ वाइज इस बार बीजेपी कहां कमजोर रह गई, इसको लेकर समीक्षा बैठक कर दूर किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी को तीसरी बार लोकसभा की पांचों सीटें मिली। इसके बावजूद बीजेपी समीक्षा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 5 लोकसभा सीट पर मिली हार के बावजूद ना तो मंथन करने को तैयार है और ना ही समीक्षा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के 70 विधानसभाओं के साथ 5 लोकसभा सीटों को लेकर जो विस्तारक बनाए गए थे, उनके साथ बैठक की गई। समीक्षा बैठक में पार्टी के द्वारा एक कार्यकर्ताओं और हर एक बूथ का आंकलन किया गया कि आखिर किस बूथ का क्या नतीजा रहा और किस कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में कितना काम पार्टी के लिए किया। बता दें कि बीजेपी ने हर लोकसभा सीट पर जीत का अंतर 5 लाख का रखा था, लेकिन पार्टी इसमें सफल नहीं हो पाई। चिंता का विषय तो है, जो हम पिछली बार 4 लाख से 5 लाख से जीते थे, अब कम से जीते हैं। आखिर वो 2-2.5 लाख वोट कौन से हैं, उनको भी चिन्हित करेंगे और उनसे भी हम अपना संबंध बनाएंगे, बढ़ाएंगे उसको। 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर विस्तारक ही रहे। यही वजह है कि पार्टी ने जीत के बाद सबसे पहले विस्तारकों के साथ बैठक कर ये संदेश दिया है कि भले ही पार्टी 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत गई हो, लेकिन जिन विस्तारकों की अहम भूमिका चुनाव जीतने में रही, उनके अनुभवों का लाभ पार्टी आने वाले चुनाव में भी लेगी। देखिए, हम प्रत्येक चीज की समीक्षा करते हैं, एक कार्यकर्ता की समीक्षा होती है और आंकड़ों की भी जो है समीक्षा होगी। और मैंने जैसे पहले कहा है कि हम बेहतर परिणाम इस समय लोकसभा में हमारे पक्ष में रहा है 2014 में, 2019 में, और उसी तरह हम 2024 में भी चुनाव जीते हैं। तो समीक्षा भी करेंगे, जो कमियां रही हैं उनको भी ठीक करेंगे, जो अच्छाइयां रही हैं उनको और जगह फैलाएंगे। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, विस्तारक काफी महत्वपूर्ण पार्टी के लिए हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी विस्तारकों की रिपोर्ट मददगार साबित होती है। वहीं विधानसभा स्तर पर विस्तारक हर नेता पर पैनी नजर भी रखते हैं। किस नेता के द्वारा क्या कुछ काम चुनाव में किया गया, इसकी रिपोर्ट भी विस्तारक ही सौंपते हैं। लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने जीत हासिल की, तो सबसे पहले विस्तारकों के साथ बैठक कर पार्टी के द्वारा संदेश दिया गया कि विस्तारक पार्टी के लिए किसी रीढ़ से कम नहीं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें वेडिंग डेस्टिनेशन, टिहरी जेल निर्माण कार्य समेत गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा की गई। मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि एडीबी की ओर से टिहरी के विकास के लिए 1294 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी दी गई है। इसके तहत टिहरी में 15.7 किलोमीटर की पर्यटन सड़क और साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही बैठक में महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से दीवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना उसमें होगा।
इसके साथ साथ महाशू देवता मास्टर प्लान, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 61 करोड़ मात्र 50 करोड़ रुपए ये पहला फेज होगा। उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है उसके कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरा जो हमारा महाशू देवता जो मास्टर प्लान है ये पूरा बनकर के तैयार होगा। अर्थात इसमें जो कुल राशि 111 करोड़ की जो राशि जो है इसके कार्य जो है प्रस्तावित हैं। महाशू देवता के इल्यूमिनेशन और फैकेड लाइटिंग के अंतर्गत जो है 94,36,000 मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टिमरसेन महादेव के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो है जुलाई से दिसंबर तक आप जो हैं भगवान अमरनाथ की तरह पर आप जो हैं यहाँ पर देवनाथ जी के भगवान शंकर के दर्शन कर पाएंगे। जिंदगी में कौन सी घड़ी काल बनकर आ जाए ये कोई नहीं जानता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इन लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसे में लोगों की गई जान। एक ही ट्रैवलर में सवार थे 26 यात्री। दिल्ली से शुरू किया था सफर। हंसी खुशी जिंदगी में कब मातम पसर जाए ये कोई नहीं जानता। जीवन में कब मौत आ जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं। ताजा मामला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का है, जहां शनिवार लोगों के लिए काल बनकर आया और लोगों को मौत की नींद सुला गया। रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली नोएडा के यात्रियों को लेकर आ रहा टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई जबकि 13 घायल हैं। 6 गंभीर घायलों को 5 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया, जहां एक घायल ने दम तोड़ दिया, जबकि 7 अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि दिल्ली नोएडा से 26 यात्रियों को लेकर रात को गाड़ी निकली थी। जानकारी के मुताबिक रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रतौली के पास टेम्पो ट्रैवलर पैरापिट को तोड़ते हुए अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन समेत तमाम टीम पहुंची और रेस्क्यू किया गया। गाड़ी को नदी में गिरने के बाद यहां रेलवे लाइन पर काम कर रहे 3 लोग भी यात्रियों को बचाने के लिए कूदे, जिनमें से एक की मौत हो गई। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुँचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हों और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो एक बहुत ही असमय ऐसी दुख की घड़ी आई है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई जो दिल को दहला देने वाली है। हंसी खुशी जा रहे यात्रियों को क्या पता था कि पल भर में ही उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा जो जिंदगी भर का दर्द दे जाएगा। रुड़की पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिरान कलियर विधानसभा के साथ ही मंगलौर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया। सांसद बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो सदन में रुड़की और हरिद्वार की जनता, हरिद्वार लोकसभा की जनता का समर्थन कर सकेंगे, उनके हक में आवाज उठा सकेंगे जिस जनता ने उन्हें सदन तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने जो भरोसा उन पर किया है वो उसे टूटने नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम तमाम जनता का आभार प्रकट करने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं ताकि हम आम मतदाता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उनका आभार प्रकट करना हमारा ये दायित्व है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टिहरी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने मुलाकात में लोकसभा सीट पर, 5 लोकसभा सीट पर जो हार हुई इसको लेकर मंथन किया। वहीं इस दौरान हरदा ने लोकसभा चुनाव में आए परिणामों को लेकर चर्चा भी की। जानकारी है कि हरीश रावत ने सदन में विपक्ष के मजबूत होने पर कांग्रेस की सराहना की। वहीं हरदा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हारने पर कहा है कि कांग्रेस मंथन करेगी कि उससे कहां चूक रह गई।
उधर टिहरी के विकास भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने जल संरक्षण, जल संस्थान, NRLM, कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण के अलावा PMGSY के कार्यों पर अपडेट लिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों से धरातल पर जाकर लोगों की समस्या सुनने के लिए भी कहा। ये सैनिक बहाली प्रदेश से देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से होता है और सैनिकों की सुविधा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हमारे जो सैनिक विश्राम गृह हैं उनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। जो हमारी सरकार की घोषणा है कि हम शहीदों के नाम पर उनके परिवार के अपेक्षा के अनुसार स्कूलों व सड़कों के नाम उनके नाम पर रखेंगे। मुझे जिलाधिकारी जी बताया गया कि यहाँ पर कोई की स्पेंडिंग नहीं है, जितने 15 के 15 है वो उन्होंने स्वीकृत कर रखे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार की योजनाएं हों, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की जनता तक पहुंचनी चाहिए। कुछ अधिकारी आंकड़ों के साथ नहीं आए थे, तो उनको मैंने कहा कि अगली बार जब बैठक में आए तो पूरी जानकारी लेकर पूरी एक्सरसाइज करके आए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के बिनसर में हुई आग की घटना को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने वनाग्नि में हालात का जायजा लिया। वनाग्नि में हताहत हुए 4 लोगों के परिजनों से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बिनसर में आग की घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। जी हाँ, मैं आज एक क्रिमेशन में गया। पूरन सिंह जो हमारे PRD जवान थे उनके अंत्येष्टि में, और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड जो जिनकी डेथ हुई उनके घर भी गया, उनके परिवारजनों से मिला और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे जो जवान हैं इनकी, और साथ ही उनको हर संभव मदद जो सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से जो बताया गया है वो सब भी कन्वे किया उन्हें, और आगे भी हर संभव मदद देने का उनको आश्वासन दिया। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि मैदानी इलाकों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं पहाड़ों पर भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने 17 जून के बाद बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 17 जून के बाद प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि मौसम विभाग ने मानसून में चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से एहतियात बरतने की अपील की है। 17-18 से जो एक्टिविटी वो बढ़ेंगी, तो 18 से अगर देखूं मैं तो मैं कहूँगा कि जो हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो मिलने वाली है। तो उसमें आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो है इंटेंस शावर है वो भी मिलते हैं, और इसी तरह लाइटनिंग है या फिर हेल वगैरह की एक्टिविटी भी एक आध जगह वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलेगी तो उस दौरान सतर्क रहना है और सेफ जगह पे रुकना है थोड़ी देर, जब तक कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती है। इसके साथ ही जो इंटेंस शावर है वो भी आपको 19-20 सिकिर में अगर बात करूँ आगे में, तो वो मिलने वाले हैं। जो चारधाम लोकेशन है उन एरियाज में या अलॉन्ग द रूट जो है उसमें भी यही है कि प्रिकॉशन आपको लेना है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो आप थोड़ी देर इंतज़ार करें कहीं सेफ जगह पे, और साथ ही जो गाड़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास आप इंतजार न करें या वहाँ खड़े ना हों। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में से एक कैंची धाम भी भक्तों के लिए काफी लोकप्रिय है, और आपको बता दें कि इस धाम में लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई है। आज बाबा के द्वार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। महान संत बाबा नीम करोली के कैंची धाम में मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। बता दें कि प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा ने नैनीताल के कैंची में एक आश्रम स्थापित किया था, जिसे आज दुनिया भर के लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। नीम करोली बाबा के भक्तों की लिस्ट में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम मंदिर स्थित है। आज यानी 15 जून को कैंची धाम के 60वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
नीम करोली बाबा की ख्याति देश विदेश तक फैली है। बाबा के चमत्कार की कई कहानियां हैं। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के महान संतों में शामिल हैं और अपनी दिव्य शक्तियों के कारण लोकप्रिय हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के करीब हुआ था। वो बजरंग बली के भक्त थे। नीम करोली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वो धनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। मान्यताओं के अनुसार नीम करोली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार बताया गया है। कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल यहाँ 15 जून को मेला लगता है। इस मेले में अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नीम करोली बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन यहाँ पर बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी हुई हर मुराद नीम करोली बाबा पूरी करते हैं। दिनेशपुर में सरकारी संपत्ति पर काबिज लोगों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश करेगा। दरअसल नैनीताल हाई कोर्ट ने 15 साल से सरकारी संपत्ति पर रह रहे लोगों का डाटा मांगा है। वहीं कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नगर पंचायत सरकारी संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है कि पूरे प्रदेश में जिन जिन सरकारी संपत्तियों पे चाहे किसी सभी विभागों की कि पिछले 15 सालों से अधिक के जो लोग काबिज लोग हैं उन लोगों की माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सबका एक डाटा मांगा है कितने लोग काबिज हैं। तो उसी प्रकार उसी के आदेश के क्रम में हम लोग यहाँ पे जो हमारी सरकारी संपत्ति पे जो नगर पंचायत की सरकारी राज की संपत्ति है उन पे कितने लोग काबिज हैं उनका जो है सर्वे का काम चल रहा है। हमारी जो 1984 में हमारी नगर पंचायत का गठन हुआ था उसमें हमें लगभग 26 एकड़ के आसपास लगभग एकड़ हमें ज़मीन अलॉटमेंट हुई थी। बाकी कुछ हमारी बंजर ज़मीन है, कुछ हमारे 5-6 तालाब हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। जीत के बाद भी बीजेपी ने की समीक्षा। विधानसभा वार जीत के मार्जिन पर हुआ मंथन। भाजपा ने विस्तारकों की बताई अहम भूमिका। रुद्रप्रयाग जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। अलकनंदा नदी में समाई 26 यात्रियों से भरा वाहन, कई लोगों की हुई मौत। सीएम ने जताया दुख। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की बैठक। वेडिंग डेस्टिनेशन समेत कई मास्टर प्लान पर हुई चर्चा। टिहरी के विकास के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग को मिली मंजूरी। और उत्तराखंड में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। 42 डिग्री पहुंचा तापमान। 17 जून के बाद हल्की बारिश की संभावना, मगर फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत।